जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स में स्वागत है। आज मैं लेकर आऊं आपके लिए एक और नई वीडियो जो हमने लूसेंट की मॉडल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की सीरीज शुरू करी थी, उसका पार्ट 9 है। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी की वीडियो डाल चुके हैं, वो आपको पूरी जो है अवेलेबल है, चैनल पे जाके देखो। ओके, साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी भी पूरी तरीके कंप्लीट हो चुकी है और हमने सबसे पहले मॉडल हिस्ट्री शुरू करी है, उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री और फिर मिडिवल हिस्ट्री करेंगे। तो हमने 1906 तक जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा, वहां तक कर लिया था। उससे आगे ये इस तरह से नेशनल मूवमेंट का पार्ट 2 है। तो इसमें शुरुआत में वीडियो को टाइम सबसे पहले मुजफ्फरपुर बम कांड 1908, खुदीराम बोस जो थे, इससे संबंधित खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कौन कौन? और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जब मुजफ्फरपुर में जब किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी किंग्सफोर्ड की, और गलती से बम गिरा कैनेडी की गाड़ी पर, जिससे तत्काल 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कैनेडी के परिवार की। तो मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद जब प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, भाई खुदीराम बोस सिर्फ 15 वर्ष की आयु के थे। कितने? 15 साल की उम्र। 11 अगस्त 1908 को मुकदमा चलने के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में भारत के लिए शहीद होने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी बने हमारे खुदीराम बोस। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने जान दे दी देश के लिए, देश के खातिर। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी, और अनंत कनहारे ने 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन को गोली मार दी। रासबिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। रासबिहारी बोस 1912। किसके ऊपर बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर इन्होंने बम फेंका 23 दिसंबर 1912 को। रासबिहारी बोस ने इस तरीके हमारे कई घटनाएं देखने को मिली थी जो अलग अलग अंग्रेजों की हत्या करने की कोशिश की गई। ओके, रासबिहारी बोस ने, मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और साथ ही साथ दिल्ली बम कांड के अपराध में कुल 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। उनमें एक थे दीनानाथ को दबाव में लाकर अंग्रेजों ने सरकारी गवाह बना दिया, अवध बिहारी लाल, मास्टर अमित चंद, बसंत कुमार विश्वास और बाल मुकुंद को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका USA में 1 नवंबर 1913 लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल के द्वारा किसकी? गदर पार्टी की स्थापना की गई। 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी। ओके, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। अब बात करते हैं लखनऊ समझौते की। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। किस किस के बीच हुआ था? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जिसमें दोनों के बीच में एक शांतिपूर्ण बातचीत हुई। और साथ ही साथ एक तरह से हम देखते हैं लखनऊ समझौते के अनुसार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधि की मांग भी स्वीकार कर ली थी। ओके, और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस दोनों दल जो थे, गरम दल वो भी एक हो गई थी। ओके, तो इस तरीके से लखनऊ समझौता इंपोर्टेंट माना जाता है 1916 का। उसके बाद हम जानते हैं होम रूल लीग आंदोलन सन 1916। तो ये किसके द्वारा शुरू करा गया था? एनी बेसेंट के द्वारा शुरू करा गया था। संवैधानिक तरीके से स्वशासन हासिल करने हेतु आयरलैंड की तर्ज पर मद्रास में होम रूल की स्थापना कोशिश करी। जॉर्ज अरुंडेल होम रूल लीग के जो है सचिव बनाए गए थे, और पूना में बाल गंगाधर तिलक ने, ओके, बाल गंगाधर तिलक, ये मद्रास और ये पुणे, ओके, मद्रास और पुणे। बाल गंगाधर तिलक ने सन 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना करी। तो होम रूल लीग जो आंदोलन सन 1916 में ही 2 जगह शुरू हुआ था, और 1916 गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की भी स्थापना करी थी। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने कब बनाया था? 1916। साबरमती आश्रम
ओके 1916 में साबरमती आश्रम बनाया गया। और प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी द्वारा लोगों को सेना भर्ती होते हेतु उनको क्या कहा गया, भर्ती कराने वाला सार्जेंट के नाम से जाना गया। लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग में प्रथम निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करी। ओके उसके बाद होम लीग आंदोलन समाप्त कर दिया गया सन 1917 में। ओके उसके बाद बात करते हैं गांधी जी की सत्याग्रह प्रयोग 1917। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला जो थे चंपारण से आए थे, गांधी जी को बुलावा लेकर के नील की खेती के लिए दबाव डाला जा रहा था वहाँ के किसानों पर चंपारण के। तो गांधी जी ने उनका नेतृत्व करते हुए 3 कठिया प्रथा से त्रस्त जो भी किसान थे उनके लिए उनके हक की बात करी और चंपारण विद्रोह का नेतृत्व किया सन 1917 में। ओके गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार जो बिहार में स्थित है चंपारण सत्याग्रह प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वो कर चुके थे, लेकिन बाद में पहला प्रयोग जो हुआ वो हुआ चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन समक्ष झुकते हुए अंग्रेजों 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया और 1918 में फिर गुजरात के खेड़ा में भी उन्होंने जो है कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किया और वहीं अहमदाबाद में जो है भूख हड़ताल की, अहमदाबाद में जो मील मजदूर थे उनके लिए। ओके तो 1917 का साल चंपारण में गया, 1918 खेड़ा और अहमदाबाद में गया गांधी जी का। उसके बाद बात करें वामपंथ का भारत में 1920 वामपंथ 1917 ईस्वी में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति ने भारत में वामपंथ को देखा मार्ग प्रशस्त किया। मानवेंद्र नाथ ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी, एमएन राय ने, एमएन राय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। ओके 1925 में एक जैसे 1920 में रखा होता है 25 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी इसने मानवेंद्र नाथ राय ने, एमएन राय ने। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में फिर वो सीपीआई के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हुई। 1927 में भारत में प्रथम बार 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। फिर पब्लिक सेफ्टी बिल आया सन 1928 में मेरठ षड्यंत्र के नाम से जिसे जाना जाता है। आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में सोशलिस्ट पार्टी बनाई कांग्रेस की। उसके बाद बात करें रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट की बात करें सन 1919 में आया था। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे क्या कहा गया था, ना कोई अपील ना कोई वकील ना कोई दलील का कानून कहा गया था। क्या, ना कोई अपील ना कोई दलील और ना कोई वकील का कानून कहा गया था रोलेट एक्ट। तो इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जाना बिना जेल में बंद किया जा सकता है, बिना मुकदमे के उसे जेल में डाला जा सकता है, सिर्फ सत्या आ जाता है। इसे काला अधिनियम के नाम से जानते हैं, ब्लैक लॉ। ओके उसके कई भारतीय नेताओं ने उसका किया। गांधी जी को गिरफ्तार कर बंबई जेल में भेज दिया गया था 8 अप्रैल 1919 को। उसके बाद बात आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के विरोध में देश भर में जनसभाएं की जा रही थी, अलग अलग जगह पर थे। एक रोष था लोगों के अंदर और जनता एक पूरी तरीके से आंदोलित हो चुकी थी। और हुआ क्या कि वहां के 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों को ब्रिटिश सरकार ने इन विरोधों के बीच में पंजाब के 2 लोकप्रिय व्यक्ति जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ओके सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। तो सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग 13 अप्रैल सन 1919 को इकट्ठे हुए। कब, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में पहुंचकर इकट्ठे हुए। अमृतसर की जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन कर रहे थे। वहीं पर अचानक से जनरल डायर आता है, गोलीबारी करने का आदेश देता है। निहत्ती जनता पर गोलीबारी की जाती है। 1000 लोग मारे गए, 3000 लोग घायल हुए। सरकारी रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या सिर्फ 379 बताई गई है, जबकि ऐसा नहीं था। ये जलियांवाला बाग में सरकार में हंसराज नामक एक भारतीय था जिसने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया था। वो एक तरह से वो हम जिसे कहें कि हमारे ही देश का होते हुए उसने अंग्रेजों का साथ दिया था और वो एक तरह से उसने बहुत बड़ी चीटिंग की थी। जलियांवाला बाग पूर्व में जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। किसकी, जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी, जल्ली नामक एक व्यक्ति की। इस दौरान सरकार से बढ़ के जन असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में हंटर आयोग भी बनाया था। जलियांवाला बाग के लिए हंटर आयोग बना था, हंटर आयोग, इसकी जांच पड़ताल के लिए। ओके उसके बाद में कई लोगों ने उपाधियां त्याग दी अपनी, जैसे कि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सन की उपाधि त्याग दी थी और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी।
कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति भी की थी। उसके बाद बात करें खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन सन 1920 में हुआ था मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। क्या? मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था ये खिलाफत आंदोलन सन 1920 में। ओके, और इसमें क्या था, 19 अक्टूबर 1919 को भारतीय मुसलमान राष्ट्र के स्तर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत दिवस मनाया और इन्होंने उसका नेतृत्व किया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई। खिलाफत आंदोलन के तहत हुई इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो जब बात करें असहयोग आंदोलन की 1920 में, असहयोग का मतलब होता है सिंपल सा नॉन कोऑपरेशन, के हर चीज में अंग्रेजों का जो है बॉयकॉट करना, के एकदम से पूरी तरीके से उनको हटा देना और एक ही चीज से मना कर देना कि कोई भी चीज इस्तेमाल ना की जाए। डोनर एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी और कह दिया कि शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट ना जाए, अदालतों में वकील जाना छोड़ दे और अध्यापकों के द्वारा जाना छोड़ दिया गया। और जो कर देने वाले थे, ठीक है, वनों में जो रहने वाले लोग थे, किसान थे, उनसे कहा गया कि तुम कर मत दो, ठीक है, पूरी तरीके से असहयोग करो अंग्रेजों का। उसके बाद में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ। ओके, कब हुआ चोरी चोरा हत्याकांड? सन 1922 में 5 फरवरी का दिन था, जिस कारण वहाँ पे हिंसा बहुत ज्यादा हुई थी और बहुत से मासूम लोग भी मारे गए। ये कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और वापस ले लिया। उसके बाद 1922 में मोतीलाल तेजाब के नेतृत्व में मेवाड़ भील आंदोलन भी बड़ा हुआ। अब बात करते हैं स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी 1923। स्वराज्य पार्टी की स्थापना सन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एमएलए। ओके, इन दोनों के द्वारा सन 1923 में की गई थी। ऐसे हुआ में खिलाफत आंदोलन की धार कुंद पड़ने के बाद उन्होंने इस पार्टी निर्माण की आवश्यकता महसूस की ताकि राष्ट्रीय आंदोलन की धारा पर तीव्रता प्रदान की जा सके। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने से यह पार्टी बहुत कमजोर पड़ गई। 1926 तक इसका अंत हो गया। गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे, कब बने थे? वो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, जो कर्नाटक में स्थित है। ओके, उसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई सन 1924 में शासन खान के द्वारा और 28 में भगत सिंह ने करी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना नाम बदल कर उसका कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके आगे जानेंगे काकोरी कांड, साइमन कमीशन इत्यादि। आगे बात करें काकोरी कांड। काकोरी कांड सन 1925 में हुआ था। 1925 में 9 अगस्त 1925 की बात थी। रेलगाड़ी से ब्रिटिश सरकार खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था। भारतीय क्रांतिकारी ने काकोरी नामक स्टेशन पर इस सरकारी खजाने को लूट लिया था। इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और दिसंबर, इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और साचिंद्र सान्याल, असफकुल्ला खान। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल, ओके, इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, साचिंद्र सान्याल, असफकुल्ला खान, ये सारे काकोरी कांड से संबंधित थे। इसमें मेन राम प्रसाद बिस्मिल थे। ओके, और इन्होंने मन्मथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी पर लटकाया जा रहा था, उन्होंने अंतिम वचन में कहा था, मैं ब्रिटिश राज से पतन की कामना करता हूँ। काकोरी कांड के लिए फांसी पर लटकने वाले असफकुल्ला प्रथम मुस्लिम थे जो देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़े। कौन? असफकुल्ला खान। ओके, असफकुल्ला खान जो थे वो पहले भारतीय प्रथम मुस्लिम थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए। उसका 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। 1926 अखिल भारतीय महिला संघ, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? 1926 में। फिर बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन कब आया? सन 1928 में। और साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ भारत में। जो जॉन साइमन थे उनके अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। और इसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था की जांच करने, प्रशासनिक सुधारों पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु आया था। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज थे। बाद में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध हुआ। इस कमीशन में ये भी भारतीय ना होने के कारण इसका बहुत ज्यादा विरोध देखा गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन वापस लौट गया।
और साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की दिल्ली पुलिस ने पूर्वतास लाठियां चलाई। उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय जो है उनको 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को घायल हो गए और 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में श्रम करते हुए दिल्ली का असेंबली हॉल में बम फेंका 1929 ईस्वी को बम फेंका और उसमें कौन कौन शामिल थे? बटुकेश्वर दत्त और साथ में भगत सिंह। इन्होंने एक तरह से बम फेंका डराने के लिए और बाद में भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 1928 में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कमिश्नर थे उस सैंडर्स उसको गोली मार दी। बारडोली किसान आंदोलन हुआ सरदार पटेल के नेतृत्व में 1928 बारडोली। और सरदार की उपाधि यहाँ पे सरदार पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने ही दी थी। उसके बाद हम बात करें इसका विरोध हो रहा साइमन कमीशन जस्टिस पार्टी पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी इन दोनों ने बहिष्कार नहीं किया था। इसका इन दो दलों ने नहीं किया था, किसने? यूनियनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी। इसके अलावा हम बात करें 1929 को बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया और ये खुद ही अपने आप सरेंडर भी कर दिया कि हमने बम फेंका है। ओके, उसके बाद बात करें नेहरू रिपोर्ट की 1928 भारतीय नेताओं द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किए जाने पर ब्रिटिश कैबिनेट के अनुसार दल के भारत मंत्री लॉर्ड बकिंघम ने भारतीयों के समक्ष अपना संविधान बनाने की बात रखी और उसी रिपोर्ट का नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। ओके, मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार करा और 7 सदस्यीय समिति बनाई। ये नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मेरा पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। ओके, 12 बजे तक जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगे को फहराया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। ओके, उसके बाद हम बात करें सविनय अभिज्ञा आंदोलन। सविनय अभिज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। दांडी यात्रा जिसे कहते हैं गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी और ये 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। ओके, इसमें एक तरह से कुल जो लोग थे 241 किलोमीटर मील तक चले थे, लगभग 385 किलोमीटर और 79 व्यक्ति थे, 79 व्यक्ति दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ शामिल हुए थे। खुदाई खिदमतगार जो है अब्दुल गफ्फार खान वो भी इसमें शामिल थे। फिर बात करें गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में गांधी जी ने अपना सविनय विज्ञान में स्थगित कर दिया और इस समझौते गांधी इरविन समझौता है दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इसका, दिल्ली समझौता भी कहते हैं, दिल्ली समझौता। फिर आते गोलमेज सम्मेलन की बात 1930, 1931, 1932 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों कहाँ पे हुए? लंदन में। हाँ, लंदन। ओके, तीनों भाग लेने वाले कौन थे? अगले बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इकलौते थे जो तीनों भाग लिए। गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 31 वाले में। ओके, और उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे वहां के? रेंजे मैकडोनाल्ड। रेंजे मैकडोनाल्ड ये उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी से संबंधित। ओके, तो गोलमेज सम्मेलनों का ज्यादा खास रिजल्ट निकला नहीं। जो चाहते थे अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करते, सिर्फ अकेले कांग्रेस का नेतृत्व करते, भारत का नेतृत्व नहीं करते, जबकि इनका आपस में कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन एक तरह से असफल ही रह गए। उसके बाद बात करें पूना समझौता। पूना समझौता सन 1932 में होता है। अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक जो कि उनके द्वारा हरिजनों के लिए अलग से आरक्षण के साथ निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त करके उनके लिए प्रांतीय विधान परिषदों में 75 स्थानों बढ़ाकर 148 कर दिया गया। और 1931 की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद 1931 अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार देते हैं इलाहाबाद में और 27 फरवरी 1931 को वो मारे जाते हैं। फिर राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव 23 मार्च 1931 राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव इन तीन लोगों को फांसी होती है। ओके, कब? ये कब होती है? 23 मार्च 1931 को, जो शहीद दिवस के दौरान मनाते हैं। फिर सूरजसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कर दी। अलग अलग जगह तो शासन दिवस में 1939 में पट्टाभी सीतारामैया वहां के अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी 1939 में उन्होंने। फिर इंडियन लीजन की स्थापना करी और फिर दिल्ली चलो का नारा दिया 1940 में। महात्मा गांधी ने पावना नामक स्थान से व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और इसमें विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ब्रह्मादत्त इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। फिर पाकिस्तान की मांग हुई 1940 में ही, प्रथम पाकिस्तान शब्द की जो घोषणा की चौधरी रहमत अली ने करी थी 1933
में उसके बाद में 1940 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा एक नाम दे दिया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान एक अलग कौम का देश माना जाना चाहिए, एक पाकिस्तान है। 1942 में कैबिनेट मिशन आता है। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चला जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, उसके बाद में बात करें हम इस तरीके से 1942 में, उसके बाद में हम देखते हैं कि 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना करी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की परिकल्पना की थी और बाद में आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन किया और राज बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का संचालन किया। आजाद हिंद फौज जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी मेन सिंगापुर में स्थायी सरकारी बनाई थी। 3 रेजिमेंट थी, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, ये 3 लोगों के ऊपर थी और जिनके नाम के बाद में बहुत कुछ देखने को मिलता हमारे को, जैसे शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप था। फिर वायुसेना और नौसेना के मित्र होते हैं सन 1940 में, क्योंकि जो हमारे को देखने को मिलते हैं नौसेना 98 में चली जाती है और वायुसेना। फिर कैबिनेट मिशन आता है भारत में 1940 में, जिसके आधार पर जो संविधान का निर्माण होता है और एक्ट ली के द्वारा घोषणा कर दी जाती है सन 1947 में। क्लाइमेट एक्ट ली के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पूरी तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाता है। इस तरीके से सन 1947 में भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। 2 राष्ट्र बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो इस वीडियो में इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट तक शेयर करो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।